कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और पोषित कहानियों में से एक है। ये दोनों के बीच एक दिव्य और गहन प्रेम को चित्रित करता है, जो समय और सांसारिक संबंधों की सीमाओं से परे है। कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, मथुरा में पैदा हुए थे और वृंदावन के गांव में बड़े हुए थे। दूसरी ओर राधा बचपन से ही एक चरवाहे और कृष्ण की प्रिय साथी थी। वृंदावन की देहाती सुंदरता के बीच उनकी प्रेम कहानी खिल उठी। कृष्ण अपने शरारती और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जो अपने दिव्य आकर्षण और करिश्मे से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। राधा कृष्ण के प्रति गहरी समर्पित होने के कारण उनके दिव्य गुणों, उनकी मोहक बांसुरी की धुनों और उनके करिश्माई व्यक्तित्व से मोहित हो गईं। उनका प्यार रोमांटिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक आयाम शामिल था। कृष्ण और राधा को आत्मा साथी माना जाता था, जो सर्वोच्च आत्मा परमात्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा जीव के मिलन का प्रतिनिधित्व करते थे। कृष्ण और राधा के बीच बिना शर्त भक्ति, निस्वार्थता और एकजुट होने की लालसा की विशेषता थी। वे अक्सर चंचल और चुलबुली बातचीत में व्यस्त रहते थे, जो प्रेम के दिव्य नृत्य का प्रतीक था। उनका प्यार शुद्ध, निस्वार्थ और सामाजिक मानदंडों की सीमाओं से परे माना जाता था। कृष्ण की रासलीला, वृंदावन की गोपियों, चरवाहों की लड़कियों के साथ आकाशीय नृत्य अक्सर राधा के लिए उनके दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। ये परमात्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा के मिलन का प्रतीक है, जहां कृष्ण परम प्रिय हैं और राधा भक्ति के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है। अपने गहरे प्रेम के बावजूद कृष्ण और राधा को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कृष्ण के शाही कर्तव्यों और जिम्मेदारियों ने अक्सर उन्हें राधा से अलग कर दिया। इसके अलावा सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं ने उन्हें खुले तौर पर अपने प्यार का इजहार करने से रोक दिया। हालांकि उनका प्यार इन चुनौतियों से शाश्वत और अप्रभावित रहा। कहानी के कुछ संस्करणों में कृष्ण अंततः वृंदावन छोड़ देते हैं और एक राजकुमार और एक राजा के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उनके जाने से तबाह हुई राधा उनके लिए तरसती रहती है, वृंदावन में रहकर अपना जीवन भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर देती हैं। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को ईश्वर और मानव आत्मा के बीच शाश्वत और दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये भक्तों को निस्वार्थ भक्ति, समर्पण और आध्यात्मिक मिलन की खोज का सार सिखाता है। उनकी प्रेम कहानी को विभिन्न कला रूपों के माध्यम से मनाया गया है, जिसमें संगीत, नृत्य, कविता और पेंटिंग शामिल हैं, जो उनके गहरे बंधन के सार को पकड़ते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में अक्सर कृष्ण और राधा की कहानी की अलग अलग व्याख्या और चित्रण किया जाता है। अलग अलग संस्करण अलग अलग पहलुओं और भावनाओं पर जोर देते हैं, लेकिन प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक मिलन का अंतर्निहित विषय उनके आख्यान का एक केंद्रीय पहलू बना हुआ है। कृष्ण और राधा की कहानी को अक्सर दिव्य प्रेम और लालसा की खट्टी मीठी कहानी के रूप में चित्रित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और राधा को उनकी शाश्वत पत्नी और शुद्ध प्रेम और भक्ति का अवतार माना जाता है। कृष्ण और राधा के रिश्ते को उनके गहरे भावनात्मक संबंध और एक दूसरे के लिए उनके गहरे प्रेम की विशेषता है। हालांकि उनके प्यार को अक्सर अधूरा और अलग होने के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उनके दुखद क्षणों को बयां करती है। कृष्ण और राधा बचपन के दोस्त थे और वृंदावन गांव में एक साथ बड़े हुए थे। वे अविभाज्य थे और एक साथ खेलते, गाते और नाचते हुए अपने दिन बिताते थे। पूरा गांव उनके दिव्य प्रेम से मुग्ध था। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और एक राजकुमार के रूप में और बाद में एक राजा के रूप में अपने भाग्य को पूरा करने के लिए मथुरा शहर चले गए। दूसरी ओर राधा अपने प्रिय कृष्ण से वियोग की पीड़ा से भस्म वृंदावन में रही। अपने प्रिय कृष्ण से वियोग की पीड़ा से भस्म हो गई। मथुरा में कृष्ण को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें लड़ाई और राजनीतिक साजिशें शामिल थीं।
उन्होंने कई राजकुमारियों से विवाह भी किया, जैसा कि एक राजा के लिए प्रथागत था, लेकिन उनका दिल हमेशा राधा के साथ रहा। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद कृष्ण राधा के प्रति अपने दिव्य प्रेम को कभी नहीं भूले। इस बीच राधा वृंदावन में कृष्ण के लिए तरसती रही। वह उनकी उपस्थिति के लिए तरस रही थी और उनके साथ फिर से जुड़ने की लालसा रखती थी। कृष्ण के लिए उनका प्रेम इतना तीव्र था कि वह बिना शर्त भक्ति और आध्यात्मिक लालसा का प्रतीक बन गई। आखिरकार पृथ्वी पर कृष्ण का समय समाप्त हो गया। वह वृंदावन में राधा को छोड़कर अपने दिव्य निवास पर लौट आए। राधा का दिल टूट गया था, क्योंकि उनके दुलारे कृष्ण अब उनके साथ नहीं थे। उन्होंने अपना शेष जीवन भक्ति और अपने प्रिय के लिए लालसा में डूबा हुआ बिताया, साथ में अपने समय की यादों में एकांत ढूंढते हुए। कृष्ण और राधा की कहानी को अक्सर दिव्य प्रेम के लिए मानव आत्मा की तड़प के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह अलगाव की पीड़ा और एक उच्च आध्यात्मिक मिलन की लालसा की तीव्रता को चित्रित करता है। उनकी कहानी में दुख के बावजूद ये कृष्ण और राधा के बीच शाश्वत बंधन का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो समय और स्थान से परे है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण और राधा की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और विभिन्न व्याख्याओं और अनुकूलन के अधीन है। कहानी के विभिन्न संस्करण अलग अलग पहलुओं और भावनाओं पर जोर दे सकते हैं, लेकिन दिव्य प्रेम का अंतर्निहित विषय स्थिर रहता है। भगवान कृष्ण की दोस्ती हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध और पोषित है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले कृष्ण अपने करिश्माई व्यक्तित्व, चंचल स्वभाव और अपने आसपास के लोगों के साथ दोस्ती के गहरे बंधन के लिए जाने जाते थे। यहाँ कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं जो कृष्ण की मित्रता को उजागर करते हैं। सुदामा के साथ कृष्ण की दोस्ती, जिसे कुचेला भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध कहानी है। सुदामा अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण के बचपन के मित्र थे। सुदामा एक विनम्र पृष्ठभूमि से आते थे और आर्थिक तंगी में थे। उनकी परिस्थितियों में अंतर के बावजूद कृष्ण ने सुदामा का अपार प्रेम और स्नेह के साथ स्वागत किया। सुदामा ने उपहार के रूप में कृष्ण को मुट्ठी भर पिसे हुए चावल भेंट किए और बदले में कृष्ण ने उन्हें धन, समृद्धि और दिव्य आशीर्वादों से नवाजा। ये कहानी दोस्ती की पवित्रता और अपने दोस्तों के लिए कृष्ण के बिना शर्त प्यार पर जोर देती है। कृष्ण के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मित्रता पांडव राजकुमारों में से एक और एक कुशल योद्धा अर्जुन के साथ थी। कृष्ण ने हिंदू महाकाव्य महाभारत में कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया। कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान, मार्गदर्शन और समर्थन दिया जब वह एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहा था और अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने में संकोच कर रहा था। उनकी दोस्ती एक गुरु कृष्ण और एक समर्पित शिष्य अर्जुन के बीच बंधन का उदाहरण है, जहां कृष्ण मार्गदर्शन, शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं। उद्धव कृष्ण के घनिष्ठ मित्र और विश्वासपात्र थे। वे एक विद्वान और विद्वान थे। कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन की गोपियों से मिलने के लिए अपने दूत के रूप में भेजा जब कृष्ण मथुरा के लिए रवाना होने वाले थे। गोपियों के साथ उद्धव की बातचीत ने कृष्ण के लिए उनके गहरे प्रेम और लालसा को उजागर किया और कृष्ण की उपस्थिति ने उनके भक्तों को प्रेरित किया। उद्धव ने विभिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर भी कृष्ण से गहन शिक्षा प्राप्त की। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के दिव्य डिस्क हथियार को भी उनका शाश्वत मित्र माना जाता है। सुदर्शन चक्र हमेशा कृष्ण की ओर से था, उनकी रक्षा और उनके दिव्य कार्यों में सहायता करता था। ऐसा माना जाता है कि यह कृष्ण की दिव्य शक्ति का प्रतीक है और उनके अमोघ समर्थन और मित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। ये मित्रता कृष्ण के प्रेम, करुणा और उनके आसपास के लोगों के साथ उनके संबंधों की गहराई का उदाहरण है। कृष्ण की दोस्ती सामाजिक या सांसारिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि भक्तों को सच्ची दोस्ती, वफादारी और दिव्य संबंध के महत्व को सिखाते हुए उन्हें पार कर गई। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण की मित्रता की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और विभिन्न व्याख्याओं और संस्करणों में भिन्न हो सकती हैं।
फिर भी कृष्ण की मित्रता का सार उनके दिव्य व्यक्तित्व का एक पोषित पहलू बना हुआ है। दोस्ती मानवीय रिश्तों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और भगवान कृष्ण की दोस्ती मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सबक प्रदान करती है। यहाँ कृष्ण की मित्रता पर कुछ विचार दिए गए हैं। कृष्ण की मित्रता उनके बिना शर्त प्यार और उनके दोस्तों की स्वीकृति की विशेषता थी। उन्होंने उनकी सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उनकी सभी शक्तियों और कमजोरियों के साथ उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण हमें बाहरी कारकों के बजाय किसी व्यक्ति के सार को महत्व देते हुए प्यार, समझ और स्वीकृति के आधार पर दोस्ती करना सिखाते हैं। निस्वार्थता और त्याग। कृष्ण की मित्रता निस्वार्थता और अपने मित्रों के लिए त्याग करने की इच्छा से चिन्हित थी। उन्होंने हमेशा अपने दोस्तों की जरूरतों और भलाई को अपनी जरूरतों से पहले रखा। कृष्ण की दोस्ती हमें निस्वार्थता का महत्व सिखाती है, जरूरत के समय में अपने दोस्तों के लिए मौजूद रहना और उन्हें समर्थन देने और उनका उत्थान करने के लिए अतिरिक्त मील जाने के लिए तैयार रहना। विश्वास और वफादारी। कृष्ण एक सच्चे मित्र थे जिन्होंने अपने साथियों में विश्वास और वफादारी की प्रेरणा दी। उनके दोस्तों को उन पर अटूट विश्वास था, ये जानते हुए कि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। कृष्ण की मित्रता हमें मित्रता में भरोसे और वफादारी के मूल्य की याद दिलाती है और स्वयं भरोसेमंद और भरोसेमंद होने के महत्व की याद दिलाती है। कृष्ण की दोस्ती सांसारिक मामलों से परे थी। उन्होंने अपने दोस्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान किया, उनके आध्यात्मिक विकास का पोषण किया और उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद की। कृष्ण की मित्रता हमें अपने मित्रों के उत्थान और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में उनका समर्थन करने और ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत होने के महत्व को सिखाती है। आनंद और चंचलता। कृष्ण की मित्रता आनंद, हंसी और चंचलता से भरी हुई थी। वह अपने दोस्तों के साथ हल्की फुल्की गतिविधियों, चंचल शरारतों और खुशी के पलों में व्यस्त रहता था। कृष्ण की मित्रता हमें अपने मित्रों की संगति में खुशी और आनंद पाने के महत्व की याद दिलाती है, हमारे रिश्तों में हल्कापन और खुशी की भावना को बढ़ावा देती है। कृष्ण की मित्रता उनके सांसारिक अवतार तक ही सीमित नहीं थी। उनकी मित्रता समय और स्थान से परे फैली हुई थी, जो प्रेम और मित्रता के शाश्वत बंधन का प्रतीक थी। कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता समय की सीमाओं को पार कर सकती है और शारीरिक अलगाव के बाद भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देती रहती है। प्रेम, निस्वार्थता, विश्वास, निष्ठा और आध्यात्मिक उत्थान के गुणों पर बल देते हुए भगवान कृष्ण की मित्रता हमारे लिए एक गहन उदाहरण के रूप में कार्य करती है। कृष्ण की मित्रता पर विचार करके हम अपने स्वयं के जीवन में सार्थक और समृद्ध संबंधों को विकसित कर सकते हैं, मित्रता के बंधनों का पोषण कर सकते हैं और सच्ची मित्रता से मिलने वाले आनंद और गहराई का अनुभव कर सकते हैं।